तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके। और इस स्टोरी का मैसेज आप लोग बताइएगा। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है वो आप लोग बताइएगा। दोस्तों एक बार की बात है, दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों दोस्तों ने साथ साथ पढ़ाई की। दोनों दोस्त बहुत ही टैलेंटेड थे। एक ही कॉलेज से उन्होंने 12वीं पास की। 12वीं पास दोनों ने फर्स्ट क्लास की। दोनों के लगभग इक्वल नंबर्स आए, थोड़ा बहुत एक दो नंबर ऊपर नीचे था और दोनों के बराबर नंबर आए। दोनों ने एनडीए की तैयारी की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और दोनों ने एनडीए के थ्रू अपना जो है सिलेक्शन करवा लिया और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गए। दोनों की देहरादून में ट्रेनिंग हुई। दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद में दोनों को ही एक साथ पोस्टिंग मिल गई। एक ही जगह पे दोनों की पोस्टिंग हो गई। दोनों लोग जाके अच्छे तरीके से, दोनों दोस्त थे, मजे से उन्होंने अपनी पोस्टिंग बिताई। उसके बाद में फिर एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग, दूसरी पोस्टिंग से तीसरी पोस्टिंग, इस तरीके से उनका अपना कार्यकाल आगे बढ़ता रहा। इनके बीच में प्रमोशन भी होते रहे। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गए, फिर मेजर बन गए, है ना। और फाइनली दोस्तों दोनों का एक दिन रिटायरमेंट हो गया। दोनों दोस्त वापस आ गए। अभी वापस आने के बाद में उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने अपनी कंपनी चालू की। एक दोस्त अपनी कंपनी का मालिक बन गया। दूसरा दोस्त उसकी कंपनी में मैनेजर बन गया। अभी दोनों लोग एक दिन बैठे हुए हैं शाम के टाइम। जैसा आपको पता है फौजियों की आदत होती है, शाम के टाइम दोनों भाई बैठे हुए हैं। और बैठ करके वो जो मैनेजर है वो पूछता है अपने इस दोस्त से, बोलता है यार तू एक बात बता। हम दोनों एक कॉलेज में हम लोग साथ साथ पढ़े थे। दोनों पढ़ने में लगभग इक्वली एक जैसे होशियार थे। दोनों ने एनडीए की तैयारी की। हम दोनों का सिलेक्शन भी आर्मी में हो गया, एक साथ हो गया। हम दोनों एक साथ लेफ्टिनेंट बन गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, हम दोनों की पोस्टिंग भी लगभग साथ साथ रही। हम दोनों साथ साथ ही रहे हैं पूरे अपने टेन्योर में। फाइनली हमारे प्रमोशंस भी एक साथ हुए, हम मेजर भी एक साथ बने और हम रिटायर भी एक साथ हो गए। लेकिन यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तू कंपनी का मालिक है और मैं आज नौकर हूं, ऐसा क्यों। अब यहां से आप लोगों को जो सीख मिलने वाली है वो सीख आप लोगों के मतलब की है। उसने बोला यार तू कंपनी का मालिक है, इतनी बड़ी कंपनी का, और मैं आज तेरी कंपनी में सिर्फ एक नौकर हूं, एक मैनेजर हूं। ये अंतर क्यों है ये समझ में नहीं आया। और इस चीज को मैं मानता हूं कि ये लक होता है। वो क्या बोलता है, मैं इसको मानता हूं कि कहीं ना कहीं लक भी काम करता है कि देख तू मालिक बन गया और मैं नौकर बन गया। तो यहां पे जो उसका जो मालिक दोस्त था उसने उससे जवाब दिया, बोले देख भाई तुझे एक बात बताऊं। तू जब नौकरी करता था ना, तू जब भी नौकर था, और मैं जब नौकरी करता था ना मैं तब भी मालिक था। सारा खेल मानसिकता का है। तूने कभी अपने आप को मालिक माना ही नहीं और मैंने मुझे कभी नौकर नहीं माना। बोले कैसे। बोले याद कर वो दिन। एक दिन की बात है जब जम्मू में हमारी पोस्टिंग थी और हम रात को वापस आ गए थे अपने कैंप में। और कैंप में आने के बाद मैंने तुझसे एक चीज कही थी, भाई गलती से हमारी वो तोप कवर करने के लिए रह गई है। तोप अनकवर्ड रह गई है, वो तोप कवर नहीं हुई है। और तूने ये बोला था छोड़ यार सो जा, सुबह जाके देखेंगे, अभी बारिश पड़ रही है। तू तो ये बोल के सो गया था। तुझे मालूम है मैंने क्या किया था। बोले मैंने रेनकोट डाला था, टॉर्च ली थी और 2 किलोमीटर दूर पैदल पैदल बारिश में गया था। मालूम है किस चीज के लिए, उस तोप को ढकने के लिए। क्यों, क्योंकि मैं उस तोप को अपनी मानता था। मैं मालिक की हैसियत से गया, तू नौकर की हैसियत से सो गया, ये सोच के कि सुबह देखा जाएगा। लेकिन मैं सोया नहीं। मैं रात में 2 किलोमीटर चल के गया, बर्फ पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, और मैं जाके तोप को ढक के आया। अब ये कोई संयोग नहीं है कि मैं आज मालिक हूं तू आज नौकर है। तेरी मानसिकता उस दिन भी नौकर की थी और तेरी मानसिकता आज भी नौकर की है। मैं जब नौकरी करता था तब भी मालिक बन के नौकरी करता था और मुझे ईश्वर ने आज भी मालिक बनाया। तो दोस्तों ये सुनने के बाद उस व्यक्ति को, जो उसका जो मैनेजर था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वाकई में ही कितना बड़ा अंतर था दोनों लोगों की मानसिकता में। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। और इस स्टोरी से मैसेज आप लोगों को क्या मिला, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।
बाकी चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाले और भी शानदार वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। मुलाकात होगी ऐसी ही शानदार एक स्टोरी के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।